सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज आपको मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको, जिसके विषय में बहुत लोग जिज्ञासा करते हैं कि सनातन धर्म में 108 संख्या का इतना क्यों महत्व है। और ये बहुत अजीब लगता है लोगों को कि जब भी कुछ कहा जाता है कि 108 बार मंत्र जप लिया करें, जो माला आप देखे होंगे, जो फेरते भी होंगे, उसमें 108 मन के होते हैं। बहुत लोग पूछना चाहते हैं 108 क्यों होते हैं, 108 बार मंत्र जपने के लिए क्यों कहा जाता है। 108 का काफी महत्व रहा है। 108 की जो संख्या है यह शिव की संख्या भी मानी जाती है। इसे शिव की संख्या कहते हैं, अर्थात कल्याण की संख्या। शिव का जो माला जपा जाता है, अष्टशत नाम वाली माला जपते हैं प्रातः काल में, इसलिए इसे 108 का बहुत महत्व है। जो वैष्णवी हैं तो वैष्णव साहित्य बतलाता है कि गोपियों की संख्या भी 108 थी। समुद्र मंथन जब हुआ था तो 108 लोगों ने मिलकर के मंथन किया था, जिसमें 54 देव थे और 54 ही असुर थे। तो ये 108 मिलकर के समुद्र मंथन किए थे, जिससे कि इतने इतने रत्न निकले थे। आप लोग जानते होंगे, देवासुर मिलकर के मंथन किए थे सुमेरु पर्वत पर रख करके। मंदराचल पर्वत का रगड़ किया गया था, भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया था। खैर, हम लोग यह देखते हैं कि जो शिवांगों की संख्या है वह भी 108 मानी जाती है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी जो मनके होते हैं माला के, वो भी 108 होते हैं। बोधिसत्व महामती जो थे, उन्होंने 108 प्रश्न भगवान बुद्ध से पूछे थे। भगवान बुद्ध ने 108 निषेध बताए हैं, जो हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा इसका चिंतन मनन किया गया है। और जो नाड़ी विज्ञान है वो यहाँ बतलाता है कि 108 जगह मनुष्य के शरीर में मर्म स्पर्शी बिंदु होते हैं, जिनको मार्शल आर्ट वाले भी प्रयोग करते हैं। वहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। शरीर, हम लोग का जो शरीर है और जो चेतना है, उन दोनों का वहाँ पर एक तरह से समागम की अवस्था है। तो वो मर्म बिंदु होते हैं। तो 108 बिंदु को बतलाए जाते हैं। संगीत में भी तालों की संख्या जो है 108 बताई जाती है। और नृत्य में भी जो करण है वे 108 बताए हैं। जो भरत मुनि थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र में 108 करण बतलाए। और जो भगवान विष्णु का जो दिव्य क्षेत्र कहा जाता है वह भी 108 ही कहा जाता है। जो मंडलेश्वर हैं, महामंडलेश्वर हैं, इन लोगों को जो उपाधि मिलती है वह 108 1008 में ही मिलती है। तो 108 नंबर का बहुत ही महत्व है। यह एक तरह से परब्रह्म परमेश्वर की गणितीय अभिव्यंजना है, प्रकटीकरण है। तो 108 का इस तरह से महत्व बहुत बताया गया है। अगर
पृथ्वी और चंद्रमा से की जो दूरी है, अगर ये जीवन का आधार माना गया है इसको 108 को, यहाँ के लोगों ने खोज किया, ये तुक्के में नहीं रख दिया गया कि 108 नंबर इसी तरह अच्छा लग गया रख दी। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इसको हर चीज़ से समझा गया है, प्राकृतिक रूप से इसे देखा गया, जांचा गया, परखा गया, तब गया गया। तो यह जो ज्योतिष विज्ञान वाले हैं, उन लोगों ने भी महसूस किया है इसको, कि जो दूरी है पृथ्वी और चांद की, तो और उसका जो डायमीटर है चांद का, उससे अगर इसको विभाजित कर देंगे तो यह 108 आएगा। और इसका बहुत महत्व है। थोड़ा भी अगर इधर उधर खिसक जाए, चंद्रमा आगे पीछे हो जाए, तो मनुष्य के ऊपर बहुत ज़्यादा असर आ जाएगा। मनुष्य बल्कि समाप्त ही हो जाएगा, जीव यहाँ समाप्त हो जाएंगे, पागलपन हम लोग में आ जाएगा। चंद्रमा को ये लूना भी कहा जाता है, तो लूनेटिक हम लोग हो जाएंगे। उसी तरह से यह भी देखा गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, उसको अगर हम लोग देखते हैं, तो यह जो दूरी आती है, इसको भी अगर विभाजित कर देते हैं उसके डायमीटर से, यानी सूर्य के डायमीटर से, तो वह भी 108 आता है। यह संयोग नहीं है, यह जो अस्तित्व है, ये जो लाइफ फोर्स है, वो हम लोग कुछ बता रहा है। अगर अन्य जगह देखते हैं, दूसरे जो ग्रह उपग्रह हैं, अगर वहाँ की जो दूरी अलग देखते हैं, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाया। यहाँ पृथ्वी में जीवन इसलिए संभव हो पाया है चांद की वजह से। तो चंद्रमा और सूर्य ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पृथ्वी के संदर्भ में। और यहाँ जो 108 का जो अनुपात है, यह अनुपात ही हमारे लिए यहाँ जीवन ले आया है, नहीं तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इसलिए इसी को जान लें, इसलिए इसके बहुत महत्व है, यह तुक्का में नहीं है। इसी का महत्व जापानी लोग भी समझे हैं। उन्होंने वो मंदिर में जो 108 बार घंटी बजाते हैं वे जापानी सब, और वहाँ जो सीढ़ियाँ होती हैं वो भी 108 सीढ़ियाँ सब बनाते हैं। ऊंचाई भी अंकोर वट में जो ऊंचाई देखी गई है, तो वो 108 फीट की ऊंचाई रखी गई है। तो ये तुक्के में नहीं है ये सब, कि 108 इसी तरह से तुक्के में ही बना दिया। इन सब के पीछे जो हम लोग का आप देखते हैं, जो अब हम जीवन का आधार किस तरह से साधु संतों ने आंका है, समझा है, इसको आप समझिए। एक बार में जो है हम लोग अगर श्वास प्रश्वास को देखें, हम लोग के यहाँ पर अंकों की संख्या का बहुत महत्व रहा है, और इसको हम लोगों ने बहुत गौर से देखा है। मूलांक यहाँ पर निकाला जाता है, जैसे 1 2 3 4 की गिनती होती है, तो 9 तक की गिनती होती है, 1 से 9 तक। तो 9 संख्या को बहुत महत्व दिया गया है, इसे एक आध्यात्मिक नंबर माना गया है 9 को, कि इससे जो है प्रकटीकरण ईश्वर का होता है। तो इसका काफ़ी महत्व दिया गया है। हम लोग सामान्य मनुष्य जो है, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, वो 1 मिनट में 21 बार जो है श्वास प्रश्वास करता है। तो यदि हम 1 घंटा में निकालें कि कितना श्वास प्रश्वास करेगा आदमी, तो 1260 श्वास प्रश्वास करेगा, और इनका मूलांक निकालेंगे तो यह 9 आएगा। अगर एक दिन में करेंगे तो इसको 24 से गुना कर देते हैं हम, तो 30,240 श्वास प्रश्वास होगा। और इसका भी अगर मूलांक निकालेंगे, मूलांक निकालने का तरीका यह होता है कि जितने भी अंक हैं उनको आप जोड़ दीजिए, और उसको 1 से 9 तक में फिर लाइए। जितना भी अगर आ जाता है, मान लीजिए 24 आ जाता है, तो 4 और 2 इनको जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो मूलांक 6 हो गया। तो इसी तरह से मतलब 4 और 2
तो 6 हो गया, और फिर उसमें 3 रहेगा, जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इस तरह से इनको जोड़ करके मूलांक निकालने की विधि होती है। यानी कुल कुल जितने भी इसमें वो हैं अंक हैं, उन सभी अंकों को आप जोड़ दें, उससे जो भी निकलता है उसको पुनः जोड़ें, उसको 1 से 9 में आपको ले आना है, तो वह मूलांक होता है। तो यदि हम देखते हैं कि एक वर्ष में अगर देखते हैं श्वास प्रश्वास की संख्या को, तो फिर इसको जो है हम 365 से गुना कर देंगे, यानी 1260 गुने 24 गुने 365 कर देंगे, तो यह जो है 11 करोड़ और 37,600 आता है, जिसका मूलांक जो निकालते हैं तो फिर यह 9 आ जाता है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, अगर हम फिर इसको 100 वर्ष से अगर गुना कर देते हैं तो उसका भी मूलांक फिर वही 9 आएगा। और यही बात आप देखेंगे कि हृदय की धड़कन से संदर्भ में भी है। हृदय की जो धड़कन है वह स्वस्थ मनुष्य की 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जिसका कि मूलांक फिर 9 आता है। अगर 1 घंटा में इसको देखा जाए तो 72 गुने 60 कर देंगे तो 4320 हो जाएगा, जिसका मूलांक फिर 9 आएगा। 24 घंटा में अगर देखा जाएगा तो 72 गुने 60 गुने 24 करेंगे तो 1,03,680 आता है, जिसको जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, इसका मूलांक फिर 9 हो गया। 8 और 1 जोड़ दिया, 9 हो गया। 1 वर्ष में अगर देखेंगे तो फिर इसको 365 से गुना कर देंगे तो 3,78,43,200 आता है, इसका मूलांक भी 9 आएगा। और 100 वर्ष को फिर इसे गुना कर देते हैं 100 से, तो फिर उसका भी मूलांक 9 आएगा। तो इसलिए देखते हैं कि 9 की संख्या कितनी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो संख्या का जो महत्व दिया गया है, इसका बहुत महत्व दिया गया। अब हम खैर 108 पर आते हैं। हम लोग जो है जिन प्रकार के ध्वनियों को निकालते हैं, जिसको वर्णमाला भी कहा जाता है, तो वर्णमाला में हम लोग जो है 54 वर्ण हम लोग के होते हैं। स्वर 16 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। मैं संस्कृत भाषा की बात कर रहा हूँ, जो कि शुद्ध भाषा है, सही भाषा है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो 16 स्वर उसमें है और 33 व्यंजन हैं, और अयोगवाह 4 हैं, और अड़ो है एक प्लुत स्वर जिसको कहते हैं, उसको मिला करके ये 54 हो जाते हैं। 54 वर्ण हैं और इशारे भी 54 हैं, यानी हम जो अभिव्यक्त कर सकते हैं, प्रकटीकरण कर सकते हैं, वो 54 है। दोनों मिलकर के 108 हो जाते हैं। इसका महत्व है। जो चक्रों की जो बात होती है, चक्रों में कमल दल बताया जाता है। ये चक्र जो हैं वे ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं एक तरह से, और वहाँ जो है ऊर्जा की गति इस प्रकार से है कि वह एक कमल के दल जैसी बन जाती है। तो उनकी संख्या क्या है अलग अलग चक्रों पर? हमारे शरीर में मुख्य 7 चक्र बताए गए। वैसे तो चक्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुख्य जो है वे 7 बताए गए हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार। वैसे गुरु चक्र है, ललना चक्र है, शून्य है, महाशून्य है, तो इस तरह से और भी बहुत सारे चक्र हैं। लेकिन यही शास्त्रार्थ के अंतर्गत ही वे सब भी चक्र माने जाते हैं। उसको थोड़ा सा और क्लासिफाई कर दिया गया है कि शास्त्रार्थ में भी अलग अलग तल बना दिया गया है, तो उसके हिसाब से वो हैं, लेकिन हैं वे शास्त्रार्थ के ही। तो अब ये जो कुंडलनी चक्र हैं, इन कुंडलनी चक्र में जो दल होते हैं, तो जब हम लोग इसे उसमें सारे दल को खिलाते हुए ऊपर उठते हैं, ऊर्ध्वगमन हम लोग की ऊर्जा का होता है, और पुनः हम लोग जो है वापस अपने बिंदु पर आते हैं। तो ऊर्ध्वगति और अधोगति, ये 2 प्रकार की गतियां उसमें होती हैं। तो ये पूरा चक्र जो है कंप्लीट हो जाता है। तो एक जो दल है, जैसे मूलाधार है तो उसमें 4 दल होते हैं, स्वाधिष्ठान है उसमें 6 होते हैं, मणिपूरक में 10 होते हैं, और अनाहत में 12 होते हैं,
विशुद्धि में 16 होते हैं और आज्ञा में 2 चक्र होते हैं, 2 दल होते हैं, सॉरी 2 दल होते हैं। कुल ये की संख्या हो गई 54। तो 54 ऊपर जाना और 54 नीचे आना, ये 108 हो जाते हैं। सहस्रार जो है 1008 है, उसकी अवस्था और ऊंची मानी जाती है। तो यह जो है 108 का महत्व, आध्यात्मिक महत्व यहाँ पर इस तरह से बतलाया गया है। तो हम लोग के यहाँ ये जो 108 की संख्या इसीलिए महत्वपूर्ण बताई जाती है सबको, जो जाप करने के लिए कहा जाता है या योग करने के लिए कहा जाता है कि यदि आप योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो कितनी बार श्वास प्रश्वास लेंगे, तो 108। 108 करने से सिद्ध हो जाता है। इसको माना जाता है कि यह जो है साधना आपकी सिद्ध हो गई, यह प्राणायाम आपका सिद्ध हो गया। कपालभाति करेंगे 108, अनुलोम विलोम करेंगे 108, नाड़ी शोधन करेंगे 108, भ्रामरी करेंगे 108, उज्जाई करेंगे 108। तो जितने प्राणायाम हैं इन सबको 108 बार ही हम लोग करते हैं। तो इसलिए इनका महत्व इतना ज़्यादा माना गया है। 108 ये तुक्के में नहीं है, 108 के इसी तरह से कर दिए। तो ये सारा कुछ यहाँ जो है जीवन का आधारभूत इसकी समझ देखी गई है, इसको समझा गया है और उसके बाद ही इसको कहा गया है। तो अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि 108 का इतना महत्व क्यों है, और इसीलिए मंडलेश्वर को कहा जाता है श्री श्री 108 मंडलेश्वर, या श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर हो गए। तो 1008 मतलब कि वो जो है सहस्रार, वो उपाधि दे देते हैं सब, हालांकि वो उपाधि देने की चीज़ नहीं है, वो तो स्वतः हासिल करने की चीज़ है। लेकिन जो है जब वो कर्मकांडी रूप हो जाता है तो दे देते हैं। कोई बैठा हुआ है, महंत बैठा हुआ है, शंकराचार्य बैठे हैं, वो दे दिए, चलो आज से तुम 1008 महामंडलेश्वर हो गए। ऐसे नहीं होता है। 1008 मतलब कि सहस्रार चक्र जिसका जागृत हो गया है उसको कहा जाता है कि 1008 के अब हो गए। तो यह तो उपलब्धि होती है, योग की उपलब्धियां हैं। इसे ऐसे कोई थोड़ी डिग्री, कोई सर्टिफिकेट थोड़ी ऐसे BA की डिग्री दे देते हैं, और BA की भी डिग्री तब पढ़ने के बाद ही ना मिलती है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो 108 है तो वह एक सिद्ध साधक की अवस्था होती है, जिसके जो है आज्ञा चक्र तक, जिसका चक्र जाग चुका है। और इस अस्तित्व में हम लोग की जो श्वास प्रश्वास चल रही है, जो हम लोग बोल रहे हैं, जो इन सब का जो है उस 108 से ही मतलब होता है। और हर जितने भी जो बताए गए हैं कि सहस्त्र दल कमल हैं, और या जितने भी दल हैं, जैसे मूलाधार में जैसे बताया कि 4 हैं, तो वहाँ पर जो है सभी में वर्ण, जो मैंने वर्ण बताए हैं कि ये 54 वर्ण हैं, तो उनके ऊपर से वर्ण अंकित किए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि ये इस वर्ण से संबंधित है। तो कहने का यहाँ पर तात्पर्य इतना ही है कि 108 जो है या जो है तुक्के की संख्या नहीं है, और इसमें इसका भी 108 का भी जोड़ करेंगे तो 108 में जोड़ करेंगे तो ये 9 भी हो जाएगा। तो इसका मूल अंक निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। 1008 का भी मूल अंक निकालेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 9 जो है इसीलिए बहुत ज़्यादा इसका 9 का महत्व दिया गया है, क्योंकि वह परमात्मा का ही वह अंक माना गया है 9। तो यह जो 108 नंबर है, इसलिए इसको होली आप नंबर कह सकते हैं। अगर ज्योतिष शास्त्र में भी देखते हैं तो 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 राशि और 9 ग्रह में इस अस्तित्व को किया गया है। तो ये भी 12 गुने 9 करेंगे तो 108 हो जाएगा। तो 108 का ज्योतिष में भी बहुत महत्व दिया गया है। और सभी जितने प्राणी हैं उनको ज्योतिष के हिसाब से इन्हीं में से किसी एक स्थान पर आ जाना है। 12 राशि और 9 ग्रह की स्पॉटिंग उसकी हो जाती है। उसके आधार पर जो है उसका भविष्य फल तय हो जाता है। उसके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं, दुर्घटनाएं होंगी, ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटा में
3600 सेकेंड, 60 गुने 60, इसका मूलांक निकालते हैं तो 9 आता है। उसी तरह से अगर एक दिन करते हैं तो इसको 24 से अगर गुना कर दें तो ये 86,400 आता है सेकंड, जिसका कि मूलांक निकालते हैं तो यह भी 9 आता है। अगर एक वर्ष कर दें, इसको 365 से गुना कर देते हैं तो ये जो है 31,53,60,000 आ रहा है, और इसका भी मूलांक जो है वह 9 आएगा। तो है ना अचंभे की बात यह कि आखिर इनके मूलांक 9 आ रहे हैं, तो इसका मतलब यह जो अंक है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह जो अंक जो पूरा वर्ष भर में जितना सेकंड में अगर निकाले इसको, अगर हम इसको 108 से भाग दे देंगे तो पूरा का पूरा एकदम विभाजित हो जाएगा, और ये 2,92,000 ये आ रहा है कैलकुलेशन करने पर। तो यह जो संख्याएं आ रही हैं, ये संख्याएं हमें बता रही हैं कि संख्याओं का कितना महत्व है, और संख्याएं जो है अभिव्यक्त होती हैं। तो इसलिए 108 की जो संख्या है इसका काफ़ी महत्व है। यदि आप त्रिभुज को देखें तो उसमें 180 डिग्री बनता है। 60-60 डिग्री का मान लीजिए अगर समकोणीय है तो, अन्यथा वैसे भी कुल जो है 180 डिग्री बनेगा, कोई भी ट्रायंगल होगा। तो इसका भी अगर आप मूलांक निकालेंगे तो 9 ही आएगा। अगर आप सर्किल लेते हैं तो 360 डिग्री बनेगा पूर्ण सर्किल, और इसका भी जो मूलांक जो है वो 9 ही आएगा। अगर आप स्क्वायर लेते हैं या रेक्टेंगल लेते हैं तो उसमें भी एक एक जो कोण आता है वो 90-90 डिग्री का होता है। तो यह भी जो है 360 डिग्री हो गया, और उसका भी मूलांक 9 ही आता है ना अचंभे की बात। तो यह जो 9 नंबर है यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए 108 जो संख्या है इसका भी मूलांक 9 है। तो यह जो 9 है संख्या, यह इसीलिए बहुत ज़्यादा होली माना जाता है 9 भी, और इसलिए 108 भी बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। तो 108 की पवित्रता इसलिए है। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि 108 हम लोग ज्योमेट्री में भी देखते हैं तो ऐसे प्रयोग आता है। ज्योमेट्री में भी इसका 9 का महत्व कितना ज़्यादा है। और यह अगर आप चाहे वो ज्योमेट्री ले लेते हैं, चाहे शब्द ले लेते हैं, चाहे कोई भी चीज़ ले लेते हैं, तो आप हम लोग वास्तु में भी इसका प्रयोग करते हैं, आर्किटेक्चर में भी प्रयोग होता है। कई जगह जो है लिंग बनाया गया है तो उसमें 108 फीट का बनाया गया है। तो उस हिसाब से हमने देखा कि 108 का कितना महत्व है, और इसका जो जोड़ है, जो मूलांक निकालते हैं 9, उसका कितना महत्व है। तो इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ आप इसका महत्व समझ गए होंगे। तो इसमें इतना ही।